मानव मन जो कुछ भी सोच सकता है और उस पर विश्वास कर सकता है, उसे प्राप्त भी कर सकता है। नेपोलियन हिल के ये शक्तिशाली और प्रभावशाली शब्द पीढ़ियों से गूंजते रहे हैं। परंतु क्या होगा यदि मैं आपको बताऊं कि आपके जीवन में धन की कमी का असली कारण मेहनत, भाग्य या बुद्धिमत्ता नहीं है, बल्कि यह है कि शायद आपने बाइबल को कभी सबसे गहरे और सही तरीके से समझा ही नहीं। जहां अधिकांश लोग सांत्वना के लिए धर्म ग्रंथों की ओर मुड़ते हैं, वहीं हिल ने उन्हें एक अलग उद्देश्य से समझा, सफलता के सार्वभौमिक नियमों को उजागर करना। यह उनकी यही अनूठी सोच थी जिसने उन्हें गरीबी से उठाया, सब कुछ खोने के बाद उन्हें अपना पूरा जीवन फिर से बनाने में मदद की। उन्होंने जिन सिद्धांतों पर अपना जीवन गढ़ा, वे आज लाखों ऐसे लोगों के लिए दिशा निर्देश हैं जिन्होंने धन और सफलता हासिल की है। कृपया मुझे थोड़ी देर के लिए अपना ध्यान दें, क्योंकि जो कुछ अब प्रकट होने वाला है वह आपकी आस्था, समृद्धि और आपके भाग्य की दिशा के प्रति आपकी धारणा को फिर से परिभाषित करने की क्षमता रखता है। नेपोलियन हिल आस्था को वह अदृश्य ऊर्जा मानते थे जो सृष्टि के हर पहलू को जीवंत करती है। उनके लिए आस्था का निर्देशित विचार और अटूट इच्छा के साथ मिलन मात्र विचारों को ठोस वास्तविकताओं में बदलने की शक्ति रखता था। हालांकि उनकी समझ विश्वास कहने से कहीं अधिक गहरी थी। हिल अक्सर कहते थे कि कई लोगों की गलती आस्था और आशा के बीच भ्रम में निहित है। कुछ अच्छा होने की उम्मीद करना उस घटना को घटित करने की अपनी क्षमता में सचमुच विश्वास करने से अलग है। ठीक इसी बिंदु पर उन लोगों के बीच की सीमा तय होती है जो अपना धन स्वयं बनाते हैं और जो जीवन भर उसके लिए याचना करते रहते हैं। बाइबल इब्रानियों के अध्याय 11 पद 1 में आस्था को जिसकी आशा की जाती है उसका दृढ़ निश्चय और अनदेखी बातों का प्रमाण के रूप में वर्णित करती है। हिल ने बदले में इस परिभाषा पर एक अत्यंत व्यावहारिक दृष्टिकोण लागू किया। उनके लिए आस्था मन की एक कंपन आवृत्ति थी जिसे विकसित और प्रशिक्षित किया जा सकता था। एक बार जब कोई व्यक्ति किसी घटना के आसन्न होने के प्रति आश्वस्त हो जाता है, तो मस्तिष्क आश्चर्यजनक रूप से कामकाज का एक नया स्वरूप शुरू कर देता है। विकल्प सामंजस्य स्थापित करने लगते हैं, नए अवसर सामने आते हैं और जो पहले मात्र संयोग लगते थे वे एक बड़े डिजाइन के हिस्से के रूप में सामने आते हैं। इस अर्थ में आस्था उस मानसिक सॉफ्टवेयर के रूप में कार्य करती है जो किसी भी बड़ी उपलब्धि से पहले आता है। और सबसे दिलचस्प उनकी यह खोज थी कि थॉमस एडिसन से लेकर हेनरी फोर्ड तक सैकड़ों सफल हस्तियों का विश्लेषण करने पर यह सामने आया कि सभी अपनी परियोजनाओं में लगभग एक श्रद्धापूर्ण दृढ़ विश्वास साझा करते थे। हालांकि आइए हम अपने आप से ईमानदार रहें। कितनी बार हम अपने जीवन में आमूल-चूल परिवर्तन की आवश्यकता के प्रति आश्वस्त हुए हैं, केवल कुछ ही हफ्तों में खुद को पुरानी आदतों में वापस लौटते हुए देखा है। समृद्धि के लिए कितनी प्रार्थनाओं के साथ खामोशी में यह आत्मघाती विचार आया है, यह मेरे साथ कभी नहीं होगा। ऐसा आंतरिक विरोधाभास किसी भी साकार होने की संभावना को नष्ट कर देता है। यह ऐसा है जैसे कोई बीज बोना और उसी सांस में अंकुरित होने से पहले उसे मिट्टी से उखाड़ फेंकना। हिल ने इस बात पर जोर दिया कि मनुष्य उसी के अनुसार ढलता है जो उसके मन पर सबसे अधिक हावी होता है। और ठीक यहीं पर अधिकांश लोग ठोकर खाते हैं। वे कमी पर ध्यान केंद्रित करते हैं, कमी को मौखिक रूप देते हैं, कमी का अनुभव करते हैं और विरोधाभासी रूप से प्रचुरता की इच्छा रखते हैं। हिल ने बताया कि यह रहस्योद्घाटन उनके मन में कम उम्र में ही, जब वे एक पत्रकार के रूप में काम कर रहे थे, तब उभरना शुरू हो गया था। एक अद्वितीय अवसर सामने आया। संयुक्त राज्य अमेरिका के सबसे धनी व्यक्ति माने जाने वाले एंड्रयू कार्नेगी का साक्षात्कार करने का। कार्नेगी ने उनसे एक ऐसा सवाल पूछा जिसने उनके जीवन की दिशा बदल दी और उनके मन में गूंजता रहा। क्या आप मानते हैं कि किसी भी व्यक्ति को सोचने का ऐसा तरीका सिखाना संभव है जो उसे धन की ओर ले जाए? हिल ने, हालांकि कैसे का कोई स्पष्ट उत्तर नहीं था, फिर भी हां में जवाब दिया। तब कार्नेगी ने उन्हें एक विशाल चुनौती दी।
अपने जीवन के 20 साल उन सार्वभौमिक सिद्धांतों को उजागर करने में समर्पित करना जो किसी भी व्यक्ति को उसकी पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना धन और पूर्ण प्राप्ति की ओर प्रेरित करते हैं। हिल ने साहस के साथ इस मिशन को स्वीकार किया। तब से उन्होंने 2 दशकों से अधिक समय अपने समय के सबसे प्रख्यात उद्यमियों, वैज्ञानिकों, आविष्कारकों और नेताओं के दिमाग को समझने में समर्पित किया। उनकी सर्वसम्मत धारणा थी, सभी ने किसी न किसी रूप में बाइबल के एक सरल सिद्धांत को आत्मसात और लागू किया था। जिस पर आप विश्वास करते हैं वही आप प्रकट करते हैं। हिल ने दोहराया कि आस्था जब जानबूझकर की गई कार्रवाई और एक सुपरिभाषित उद्देश्य के साथ मिलती है तो वह ईश्वरीय शक्ति के सबसे करीब होती है जिसे मनुष्य प्राप्त कर सकता है। हालांकि यह आस्था केवल सिद्धांत तक ही सीमित नहीं थी। हिल को अपनी ही यात्रा में लगातार परखा गया। प्रथम विश्व युद्ध के वर्षों के दौरान उन्होंने अपनी लगभग हर चीज को बिखरते देखा। वह दयनीय परिस्थितियों में खुद को पाया, अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए संघर्ष कर रहा था, जबकि उसकी रचनाएं बिना खरीदारों के पड़ी थीं। एक समय ऐसा आया जब सब कुछ छोड़ देने का विचार लुभावना लगने लगा, लेकिन एक खास रात उन्होंने खुद को अकेले आईने में देखा, अपनी ही छवि का सामना करते हुए। आंखों में आंसू लिए उन्होंने जोर से एक घोषणा की जो उनके जीवन में एक निर्णायक मोड़ साबित हुई। यदि मैं अपने मन को नियंत्रित करने में असमर्थ हूं तो मैं कभी भी अपने भाग्य को नियंत्रित नहीं कर पाऊंगा। वह निस्संदेह नेपोलियन हिल के जीवन की सबसे कठिन रातों में से एक थी, लेकिन यह उनके लिए एक बड़ा मोड़ भी साबित हुई। उन्होंने क्रिस्टल जैसी स्पष्टता से समझा कि बाहरी रूप से उन्हें घेरने वाली गरीबी उनकी आंतरिक गरीबी का ही प्रतिबिंब मात्र थी। उसी क्षण एक परिवर्तनकारी निर्णय लिया गया, अपने मन को पूरी तरह से पुनः प्रोग्राम करना। तब से उन्होंने खुद से कसम खाई कि वे अपने भीतर किसी भी असफलता के विचार को अब और नहीं रखेंगे, और इस संकल्प के फल ऐसे प्रकट होने लगे जो चमत्कार के करीब थे। ऐसे अवसर जो पहले अस्तित्वहीन भूत लगते थे वे सामने आने लगे, मददगार हाथ बढ़े और उन्होंने व्यवहार में देखना शुरू किया जो तब तक वे केवल सिद्धांत में ही सोचते थे कि आस्था वास्तव में एक गहरा रचनात्मक मानसिक अवस्था है, न कि केवल कुछ की प्रतीक्षा में एक निष्क्रिय विश्वास। मानव मन की वास्तुकला के साथ इस धारणा का सामंजस्य देखना दिलचस्प है। समकालीन तंत्रिका विज्ञान के अध्ययन से पता चलता है कि मस्तिष्क वास्तविक अनुभव और गहनता से कल्पित अनुभव के बीच अंतर नहीं कर पाता है। इसका तात्पर्य यह है कि एक गहरी आस्था को पोषित करने पर आपका मस्तिष्क ऐसे काम करना शुरू कर देता है जैसे कि वह वास्तविकता पहले से ही स्थापित हो। तब रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम RAS एक फिल्टर का काम करता है जो आपके ध्यान को वातावरण की उन जानकारियों की ओर निर्देशित करता है जो इस दृढ़ विश्वास के अनुरूप होती हैं, और इस तरह आप उन अवसरों को पहचानना शुरू कर देते हैं जो तब तक अनदेखे थे। वैज्ञानिक समुदाय द्वारा इसकी पुष्टि करने से दशकों पहले हिल ने इस तंत्र को समझ लिया था। एक पल के लिए मेरे साथ सोचिए, आपने कितनी बार ऐसे व्यक्तियों को देखा है जिनके पास स्पष्ट रूप से कम प्रतिभा, कम शैक्षणिक योग्यता और सीमित संसाधन थे, फिर भी उन्होंने निर्विवाद रूप से अधिक सक्षम लोगों की तुलना में कहीं अधिक सफलता के स्तर हासिल किए। यह घटना इसलिए घटित होती है क्योंकि ब्रह्मांड हमेशा सबसे बुद्धिमान को पुरस्कृत नहीं करता, बल्कि उसे पुरस्कृत करता है जिसके पास सबसे दृढ़ विश्वास होता है। दृढ़ विश्वास अपनी प्रकृति से कार्रवाई को प्रेरित करता है और लगातार कार्रवाई बदले में ठोस परिणाम उत्पन्न करती है। हिल के अनुसार आस्था किसी भी उपलब्धि का प्राथमिक अदृश्य इंजन है, और सबसे उल्लेखनीय पहलू यह है कि उन्होंने इस सत्य को लगभग सभी बाइबल सिद्धांतों में पहचाना। जब यीशु ने कहा, जो विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ संभव है, तो हिल ने इसे केवल एक आध्यात्मिक कहावत के रूप में नहीं, बल्कि मन के अंतर्निहित नियम के रूप में देखा। उन्होंने दावा किया कि बाइबल केवल एक धार्मिक पुस्तक नहीं थी, बल्कि मानव विकास के लिए एक प्रामाणिक मैनुअल थी। उनकी दृष्टि में
आस्था व गुप्त कोड था जो रचनात्मक मन को खोलता था। और जब व्यक्ति अपने विचारों को अपनी आस्था के साथ सामंजस्य स्थापित करता है तो वह अपनी वास्तविकता का सह निर्माता बन जाता है। हालांकि हिल चेतावनी देना नहीं भूले, आस्था को हर दिन निरंतर पोषण की आवश्यकता होती है। एक मांसपेशी की तरह यदि इसकी उपेक्षा की जाती है और व्यायाम नहीं किया जाता है तो यह अनिवार्य रूप से कमजोर पड़ जाती है। इसलिए उनकी सुलभ अभ्यासों की सिफारिश, सकारात्मक प्रतिज्ञानों को दोहराना, लक्ष्यों का विशद चित्रण और नकारात्मक विचारों पर असीमित नियंत्रण। उन्होंने सिखाया कि संदेह के प्रत्येक क्षण के सामने प्रतिक्रिया एक निश्चितता की घोषणा के साथ तत्काल प्रतिस्थापन होनी चाहिए, और महत्वपूर्ण रूप से यह शब्दों की सतहिता से नहीं बल्कि भावना की पूर्णता के साथ किया जाना चाहिए। यह सबसे कठिन मार्ग से ही था कि उन्होंने एक मौलिक सबक सीखा। कार्रवाई के बिना आस्था केवल एक कल्पना, एकमात्र भ्रम है। कई वर्षों तक गरीबी के खिलाफ लगातार लड़ाई के बाद हिल को इस सच्चाई का एहसास हुआ कि सच्ची आस्था गति की मांग करती है। यह इस तरह व्यवहार करने के कार्य में प्रकट होती है जैसे कि जो कुछ आप चाहते हैं वह पहले से ही साकार होने की प्रक्रिया में है। जब उसने यह दृष्टिकोण अपनाया तो उसके जीवन में एक बड़ा बदलाव आया। उसने निष्क्रिय होकर यह इंतजार करना छोड़ दिया कि जीवन उसे कुछ प्रदान करे। इसके बजाय उसने ऐसे कार्य करना शुरू कर दिया मानो उसके पास वह सब कुछ पहले से ही मौजूद हो जिसकी उसे इच्छा थी। इस गाथा की सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि कैसे इस आंतरिक परिवर्तन ने उसकी जीवन रेखा को फिर से लिखा। वह व्यक्ति जिसे एक समय बेदखल कर अपमानित किया गया था, वह सोचो और अमीर बनो, थिंक एंड ग्रो रिच का लेखक बन गया, जो अब तक की सबसे अधिक बिकने वाली कृतियों में से एक है, जिसकी गूंज दुनिया भर के लाखों पाठकों तक पहुंची है। उसकी अटूट आस्था ने उसे गरीबी से बचाया और सफलता के दर्शन के महानतम प्रतिपादकों की श्रेणी में खड़ा कर दिया। और इन सब के बावजूद एक अकाट्य प्रश्न उठता है, यदि धर्म ग्रंथ हमें सिखाते हैं कि आस्था में पहाड़ों को हिलाने की शक्ति है और नेपोलियन हिल ने व्यवहार में दिखाया कि यह दौलत को भी बदलने में उतनी ही सक्षम है, तो वास्तव में आपको इन शिक्षाओं को लागू करने से क्या रोक रहा है? क्या आप वास्तव में आस्था की शक्ति को अपनाते हैं या केवल यह चाहते हैं कि परिस्थितियां बदलें बिना अपने मन की बागडोर संभाले? सत्य का सार यह है कि जिस पर आप विश्वास करते हैं वही आपकी रचना में साकार होता है। और जब तक यह समझ ठोस नहीं हो जाती, आप इस विश्वास पर कायम रहेंगे कि धन एक चुनिंदा समूह को दिया गया विशेषाधिकार है, जबकि इसके सच्चे अर्थों में यह केवल एक ऐसे मन का आंतरिक परिणाम है जिसने सही तरीके से विश्वास करने की कला को उजागर किया है। भय बिना किसी संदेह के मानव अस्तित्व का सबसे कपटी और विनाशकारी विरोधी है। नेपोलियन हिल इसे मन को पंगु बनाने के लिए सबसे शक्तिशाली उपकरण के रूप में वर्गीकृत करते थे, और इसकी कार्रवाई को और भी भयावह बनाने वाली बात इसकी बिना पहचान के घुसपैठ करने की क्षमता है। यह सावधानी, तार्किक तर्क और अच्छी समझ के वेश में हमारे भीतर प्रवेश करता है। हालांकि अकाट्य वास्तविकता यह है कि भय वह बेड़ी रहा है जो अधिकांश व्यक्तियों को उन सफलता के सपनों को साकार करने से रोकता है जिन्हें वे संजोते हैं। यही वह है जो उस प्रिय परियोजना की शुरुआत को रोकता है, जो आपके जीवन को बदलने में सक्षम उद्यम में निवेश को रोकता है, जो वास्तव में चाही गई चीज की ओर पहला कदम उठाने से रोकता है। मानव व्यवहार की गहराई से जांच करने पर हिल ने एक परेशान करने वाला सच उजागर किया। 6 प्रमुख भय हैं जो मानवता पर अपना प्रभुत्व जमाते हैं। वे हैं गरीबी का डर, आलोचना का भय, बीमारी का डर, प्यार खोने का डर, बुढ़ापे की चिंता और अंत में मृत्यु की अनिवार्यता। उन्होंने जोर देकर कहा कि ये 6 प्रेत अनगिनत व्यक्तियों के विचारों और विकल्पों को आकार देते हुए मूक नियंत्रक के रूप में कार्य करते हैं। मानवता को सताने वाले सभी भयों में सबसे आम निस्संदेह गरीबी का डर है। एक पल के लिए सोचें
कितनी बार आपने खुद को एक कीमती सपने को छोड़ते हुए पाया है केवल पैसे की कमी की आशंका के कारण? कितनी बार नौकरी, व्यवसाय या उस बहुमूल्य स्थिरता के खोने की कल्पना मात्र से ही आपके सीने में जकड़न की भावना हावी हो गई है? यह डर तर्क द्वारा निर्देशित नहीं होता। यह एक विशुद्ध रूप से भावनात्मक शक्ति है जो सावधानीपूर्वक गढ़े गए बहानों के पीछे छिपने में माहिर है। लोग अक्सर फुसफुसाते हैं, यह सही समय नहीं है, मेरे पास पर्याप्त पूंजी नहीं है, मुझे थोड़ा और इंतजार करना होगा। लेकिन वास्तव में वे केवल विफल होने की अपरिहार्य संभावना से खुद को बचाने के लिए ढाल उठा रहे होते हैं। नेपोलियन हिल इस डर को वास्तविक संदेह का पाप कहते थे, एक ऐसी मानसिक स्थिति जो आस्था के स्वाभाविक प्रवाह को पूरी तरह से बाधित करती है। बाइबल अपनी हजारों साल पुरानी बुद्धिमत्ता में पहले ही चेतावनी दे चुकी है। दोहरे मन वाला व्यक्ति अपने सभी रास्तों में अस्थिर होता है और ठीक यही तब प्रकट होता है जब भय मन की बागडोर संभाल लेता है। आप समृद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं, फिर भी अपनी क्षमता पर संदेह करते हैं। आप अवसरों के लिए पुकारते हैं, लेकिन जब वे आते हैं तो उन्हें अस्वीकार कर देते हैं, यह तर्क देते हुए कि आप अभी तक तैयार महसूस नहीं करते। असुरक्षा के इस दुष्चक्र में ही भय को मजबूत होने के लिए उपजाऊ जमीन मिलती है। उन्होंने अपनी पुस्तक डेविल से चालाक, आउटविटिंग द डेविल में इस विषय पर कुशलता से चर्चा की। इस उत्तेजक कृति में हिल ने स्वयं शैतान के साथ एक प्रतीकात्मक संवाद की कल्पना की। उससे उन लोगों पर उसके प्रभुत्व के बारे में सवाल किए और शैतान ने एक भयावह स्पष्टता के साथ खुलासा किया, मैं पृथ्वी के 98% लोगों को भय के माध्यम से नियंत्रित करता हूं। हिल ने इस शक्तिशाली रूपक का उपयोग यह समझाने के लिए किया कि कैसे भय सबसे प्रभावी मानसिक कारागार के रूप में स्थापित है, जो व्यक्ति को उन सीमाओं के भीतर आजीवन कैद रहने के लिए मजबूर करता है जिन्हें वह स्वयं अनजाने में स्थापित करता है। दिलचस्प बात यह है कि यह डर हमारे साथ पैदा नहीं होता, वास्तव में यह सीखा जाता है। बचपन से ही कई लोग निराशाजनक वाक्यांश सुनते हैं, जैसे पैसा पेड़ों पर नहीं उगता, जीतने के लिए कष्ट सहना पड़ता है, जो गरीब पैदा होता है गरीब ही मरता है। ये शब्द माता पिता, शिक्षकों और यहाँ तक कि धार्मिक नेताओं द्वारा लगातार दोहराए जाते हैं, गहरी और जड़ जमा चुकी मान्यताओं में बदल जाते हैं। और एक बार जब उन पर विश्वास कर लिया जाता है तो मन ऐसे काम करना शुरू कर देता है जैसे कि गरीबी एक नियति हो, एक अपरिहार्य भाग्य। यह एक तरह की उल्टी आस्था है, विफलता में एक अटूट विश्वास। आधुनिक शोध इस बात की पुष्टि करते हैं जो हिल लगभग एक सदी पहले ही कह चुके थे। प्रिंसटन विश्वविद्यालय द्वारा किए गए अध्ययनों से पता चलता है कि लगभग 90% वित्तीय निर्णय तर्क के बजाय भय के प्रभाव में लिए जाते हैं। जिन लोगों ने वित्तीय नुकसान का अनुभव किया है वे किसी भी प्रकार के जोखिम से बचने की प्रवृत्ति रखते हैं, भले ही जोखिम कम से कम हो और लाभ की संभावना महत्वपूर्ण हो। मानव मस्तिष्क अपनी सबसे आदिम प्रोग्रामिंग में पैसे खोने की संभावना को अस्तित्व के लिए सीधा खतरा मानता है। इसी गहरे कारण से गरीबी का डर इतना गहरा पंगु बनाने वाला होता है। हिल समझते थे कि इसी तरह का डर लोगों को औसत दर्जे में कैद रखता है और उन्होंने दृढ़ता से जोर दिया कि भय के खिलाफ एकमात्र प्रभावी मारक साहसी कार्रवाई है जो अटूट आस्था के साथ अविभाज्य रूप से जुड़ी हो। वह अक्सर कहते थे, भय तब गायब हो जाता है जब मनुष्य कार्य करने का फैसला करता है और यह निर्णय बिना किसी गारंटी के भी लेना होगा, भले ही इस बात की थोड़ी भी निश्चितता न हो कि परिणाम सफल होगा। क्योंकि हिल के अनुसार भय कार्रवाई से पहले कभी दूर नहीं होता, यह केवल कदम उठाए जाने के बाद ही गायब होता है। एक सच्ची कहानी है जो इस सिद्धांत में हिल के विश्वास की गहराई को दर्शाती है। एक बार जब उन्हें पूरी तरह से पहचान मिल चुकी थी तो उन्हें एक बड़े श्रोतागण के सामने सफलता पर व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया गया।
हालांकि मंच पर चढ़ने से कुछ मिनट पहले उन्हें सूचित किया गया कि उपस्थित लोगों में एक प्रभावशाली समूह था जो उनकी उग्र रूप से आलोचना करता था और उनकी विश्वसनीयता पर खुले तौर पर सवाल उठाता था। कुछ क्षणों के लिए हिल ने कपटी भय को खुद पर हावी होने की कोशिश करते हुए महसूस किया। उनके हाथ पसीने से भीग गए, दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उन्हें अपने ही शब्द याद आए, भय केवल उल्टी आस्था का एक रूप है। उन्होंने गहरी सांस ली, मंच पर चढ़े और अप्रत्याशित रूप से अपनी बात शुरू की, ये कहते हुए, आज मैं सफलता के बारे में बात करने नहीं आया हूं, मैं उस भय का सामना करने के साहस के बारे में बात करने आया हूं जो हमें इसे जीने से रोकने की कोशिश करता है। पूरे सभागार में पूर्ण सन्नाटा छा गया। वह क्षण केवल एक व्याख्यान नहीं था, यह उसके द्वारा प्रचारित बात का एक जीवंत और प्रभावशाली साक्ष्य बन गया। यह कथा न केवल प्रेरक है, यह गहन रूप से रहस्य उद्घाटन करने वाली भी है। यह दर्शाता है कि भय, हालांकि शायद पूरी तरह से कभी गायब न हो, फिर भी उस पर काबू पाया जा सकता है। और जब आप भय पर काबू पा लेते हैं तो यह ईंधन में एक प्रेरक शक्ति में बदल जाता है। यह एक ऐसा दुश्मन नहीं रह जाता जिससे बचा जाए, और यह एक मूल्यवान संकेत बन जाता है कि आप विकास के एक नए स्तर तक पहुंचने वाले हैं। अब कल्पना कीजिए कि क्या होगा यदि आप केवल 30 दिनों के लिए भय के आगे न झुकने का दृढ़ निर्णय लें, और यदि पूरे 1 महीने तक आप कमी के हर विचार को प्रचुरता के एक जीवंत अफर्मेशन से बदल दें। हिल ने अपने पाठकों के सामने यह चुनौती रखी। उन्होंने आश्वासन दिया कि यदि कोई व्यक्ति लगातार 30 दिनों तक अपने मन को भय से पूरी तरह मुक्त रखने में सफल होता है तो कुछ वास्तव में असाधारण प्रकट होगा। उसकी चेतना बदल जाएगी, और चेतना का यह गहरा परिवर्तन उनके लिए किसी भी भौतिक परिवर्तन के लिए पहला अपरिहार्य कदम था जिसकी इच्छा की जाती थी। लेकिन हिल ने यह भी चेतावनी दी, भय के खिलाफ लड़ाई एक दैनिक और निरंतर प्रयास है। गरीबी का डर सूक्ष्म कपटी होता है। यह खुद को सावधानी, समझदार यथार्थवाद, एक स्वीकार्य विनम्रता के रूप में चतुराई से छिपाता है। यह आपको यह विश्वास दिलाता है कि आप अच्छी समझदारी से काम कर रहे हैं, जबकि वास्तव में आप पूरी तरह से उसके अधीन हो रहे होते हैं। यही कारण है कि भय पर वास्तव में काबू पाने के लिए निरंतर सतर्कता बनाए रखना आवश्यक है। उन्होंने अपने छात्रों को हर दिन आत्मविश्लेषण करने का निर्देश दिया, खुद से बिना किसी लाग लपेट के सवाल करते हुए, आज मैंने भय के कारण कौन सा निर्णय नहीं लिया। यह प्रश्न भले ही दिखने में सरल हो, यह बताने की जबरदस्त शक्ति रखता है कि डर अभी भी किसी व्यक्ति के जीवन को कितना नियंत्रित और आकार देता है। और जब आप आत्म जागरूकता की इस दृष्टि से खुद को देखना शुरू करते हैं तो आपको पता चलता है कि लगभग हर वह काम जो अधूरा रह गया, वह व्यवसाय जो कभी शुरू नहीं हुआ, वह वांछित पाठ्यक्रम जो कभी पूरा नहीं हुआ, वह महत्वपूर्ण बातचीत जिससे बचा गया, उसकी गहरी जड़ें डर में हैं। और डर, जैसा कि हिल ने बिल्कुल सही ढंग से देखा था, एकमात्र ऐसी जेल है जिसमें न तो सलाखें हैं और न ही कोई दीवारें। अकाट्य सत्य यह है कि डर अपने आप नहीं भागता। इसे तभी जीता जा सकता है जब आप इसका सीधे सामना करने का साहसिक निर्णय लेते हैं, और यह निर्णय बदले में विश्वास की मांग करता है। स्वयं पर विश्वास, जीवन के बड़े उद्देश्य पर विश्वास, उस पर विश्वास जिसे अभी देखा नहीं जा सकता। यह वही सिद्धांत है जो धर्म ग्रंथ सिखाते हैं जब वे घोषणा करते हैं, डरो मत क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। हिल का मानना था कि यह वाक्यांश केवल एक आध्यात्मिक सांत्वना नहीं था, बल्कि एक अत्यंत व्यावहारिक निर्देश था। इसका सार यह है, कार्य करो, भले ही डर मौजूद हो, भले ही आप उसे महसूस कर रहे हों। और शायद लोगों की सबसे बड़ी गलती यह है कि वे साहस के प्रकट होने का इंतजार करते हैं ताकि तभी कार्य कर सकें। हिल ने सिखाया कि साहस वास्तव में कार्य का ही परिणाम है। पहला कदम उठाना अनिवार्य है, जबकि डर अभी भी अपनी सबसे ऊंची चेतावनी दे रहा हो, क्योंकि ठीक इसी महत्वपूर्ण क्षण में विश्वास की परिवर्तनकारी शक्ति अपनी पूरी ताकत से काम करना शुरू कर देती है।
जब आप आखिरकार यह समझ जाते हैं कि डर सिर्फ एक मानसिक भ्रम है जो स्वयं मन द्वारा बुना गया एक पर्दा है, तो सब कुछ बदल जाता है। आप क्रिस्टल स्पष्टता के साथ महसूस करते हैं कि पूरा जीवन सार रूप में आपके उससे मुक्त होने का इंतजार कर रहा था। और ठीक इसी क्षण सच्ची समृद्धि अपनी पूर्णता में प्रकट होना शुरू हो जाती है, क्योंकि विश्वास और डर अपनी आंतरिक प्रकृति के कारण चेतना के एक ही स्थान में कभी भी एक साथ नहीं रह सकते। यदि डर को प्रवेश करने की कोई जगह मिलती है तो विश्वास अनिवार्य रूप से पीछे हट जाता है। लेकिन जब विश्वास को पूरी तरह से स्वीकार किया जाता है तो डर बिना किसी विकल्प के पूरी तरह से गायब हो जाता है। और ठीक इसी गहरे कारण से हिल ने इतनी अडिग दृढ़ता के साथ दावा किया, डर ही एकमात्र दुश्मन है जिसे आपको वास्तव में हराना है। क्योंकि एक बार जब आप डर पर विजय प्राप्त कर लेते हैं तो बाकी सब कुछ केवल एक स्वाभाविक और अपरिहार्य परिणाम बन जाता है। नेपोलियन हिल ने तर्क दिया कि किसी भी उपलब्धि का आवश्यक शुरुआती बिंदु इच्छा में निहित है। सतही क्षणभंगुर इच्छा नहीं, वह जो एक क्षणिक सनक की तरह आती है और चली जाती है, बल्कि एक निश्चित ज्वलंत इच्छा जो मन को पूरी तरह से भर देती है और उस पर हावी हो जाती है, संदेह को एक अटूट दृढ़ विश्वास में बदल देती है। उन्हें विश्वास था कि मनुष्य जो कुछ भी तीव्रता और स्पष्टता से चाहने में सक्षम है, वह उसे बनाने में भी उतना ही सक्षम है। और यहीं पर अधिकांश लोगों की सामान्य गलती निहित है। वे अस्पष्ट असंगत तरीके से इच्छा करते हैं, दृढ़ विश्वास की सच्ची शक्ति के बिना। वे दावा करते हैं कि वे समृद्ध होना चाहते हैं, लेकिन वे सटीक रूप से यह परिभाषित नहीं कर पाते कि उनके लिए समृद्धि का क्या अर्थ है। वे अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन वे ठीक से नहीं जानते कि वे कितना कमाना चाहते हैं, और न ही यह कि उस धन का बड़ा उद्देश्य क्या होगा। परिभाषा रहित इच्छा बिना कंपास के जहाज के समान है। वह भले ही चले, लेकिन कभी भी सुरक्षित बंदरगाह या किसी विशिष्ट गंतव्य तक नहीं पहुंचेगी। बाइबल में भी ऐसी ही बुद्धिमत्ता थी जब उसने कहा था, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, खोजो और तुम पाओगे। हिल ने इस पद में एक शक्तिशाली और व्यावहारिक मानसिक सिद्धांत देखा। उनके लिए मांगना केवल भीख मांगने का कार्य नहीं था, बल्कि अपने मन को दृढ़ता से आदेश देना था कि क्या बनाया और प्रकट किया जाना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि इच्छा के बिना विश्वास एक ऐसे इंजन के समान है जिसमें उसका महत्वपूर्ण ईंधन न हो। और ठीक इसी कारण से उनका मानना था कि अधिकांश प्रार्थनाएं अनुत्तरित रहती हैं, क्योंकि अनुरोध इच्छा की तीव्र अग्नि से प्रेरित नहीं होता है, बल्कि संदेह और अनिश्चितता के ठंडे पक्षाघात से होता है। जब हिल ने अपनी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक लिखनी शुरू की तो वे दिवालियापन की स्थिति में थे। उन पर कर्ज था, उनकी पत्नी उन्हें छोड़ने वाली थी, और वे खुद अपने पूरे काम की प्रासंगिकता और अर्थ पर सवाल उठा रहे थे। कमी के इस निराशाजनक परिदृश्य में उन्होंने एक महत्वपूर्ण और निर्णायक निर्णय लिया। वे अब वह नहीं मांगेंगे जो वे चाहते थे, बल्कि ऐसे कार्य करेंगे जैसे उनके पास पहले से ही वह है जो वे चाहते थे। उन्होंने खुद को अपने कार्यालय में बंद कर लिया और सोचो और अमीर बनो, थिंक एंड ग्रो रिच लिखना शुरू कर दिया। यहां तक कि यह भी नहीं जानते थे कि किताब कभी प्रकाशित होगी या नहीं। उनकी इच्छा इतनी तीव्र और ज्वलंत थी कि वह एक जीवित और वास्तविक शक्ति में बदल गई। उन्हें अपने काम पर इतना पूरा विश्वास था कि उनके मन में असफलता की संभावना के लिए कोई जगह नहीं थी। और आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि कुछ ही समय बाद एक प्रकाशक ने इस काम में बहुत रुचि दिखाई और यह किताब अब तक की सबसे अधिक बिकने वाली किताबों में से एक बन गई। हिल ने इच्छा को एक बीज के रूप में वर्णित किया। हालांकि एक बीज तभी अंकुरित और विकसित होता है जब उसे उपजाऊ मिट्टी में बोया जाता है और अत्यधिक सावधानी से पोषित किया जाता है। मानव मन में यह उपजाऊ मिट्टी विश्वास है। इच्छा केंद्रित सोच के माध्यम से बोई जाती है और जीवंत भावना से पोषित होती है। जब आप भावना और दृढ़ विश्वास के साथ सोचते हैं तो मस्तिष्क सक्रिय रूप से आपकी इच्छा के पक्ष में काम करना शुरू कर देता है।
यह चयनात्मक ध्यान के लिए जिम्मेदार मस्तिष्क क्षेत्रों को सक्रिय करता है और आप उन अवसरों को देखना शुरू करते हैं जो पहले पूरी तरह से अनदेखे रहते थे। यह ऐसा है मानो पूरी दुनिया आपके पक्ष में साजिश रचने लगी हो, जबकि वास्तव में आप ही हैं जो हमेशा आपकी पहुंच में रही चीजों को देखना और उन तक पहुंचना शुरू करते हैं। लेकिन हिल ने एक महत्वपूर्ण चेतावनी भी दी। इच्छा केवल एक क्षणिक सनक नहीं हो सकती, यह मौलिक रूप से एक स्पष्ट और सुपरिभाषित उद्देश्य होना चाहिए। यह वह उद्देश्य है जो प्रयास को तब बनाए रखता है जब सब कुछ गलत होता दिख रहा हो। उनका मानना था कि कोई भी व्यक्ति कैसे सहन कर सकता है यदि उसके पास क्यों पर्याप्त मजबूत हो। इसीलिए कई लोग हार मान लेते हैं। वे चाहते तो हैं, लेकिन गहरे कारण के बिना। वे गरीबी से बचने के लिए धन चाहते हैं, कुछ बड़ा बनाने के लिए नहीं। ब्रह्मांड पलायन को पुरस्कृत नहीं करता, बल्कि उद्देश्य को पुरस्कृत करता है। जिन महान पुरुषों का उन्होंने साक्षात्कार लिया, उनके जीवन का अध्ययन करते हुए हिल ने एक सार्वभौमिक बात देखी। सभी के पास एक स्पष्ट इच्छा थी। थॉमस एडिसन दुनिया को रोशन करना चाहते थे। हेनरी फोर्ड ऑटोमोबाइल को सुलभ बनाना चाहते थे। एंड्रयू कार्नेगी प्रगति के रास्ते बनाना चाहते थे। किसी ने भी पहले पैसे की तलाश नहीं की। धन जुनून और उद्देश्य की स्पष्टता के फल के रूप में आया, और यहीं पर कई लोग गलती करते हैं। वे अपने क्यों को परिभाषित करने से पहले पैसे के पीछे भागते हैं। इच्छा की स्पष्टता उन लोगों को भी आकार देती है जिन्हें आप आकर्षित करते हैं। हिल ने दावा किया कि एक तीव्र इच्छा चुंबकीय होती है, एक कंपन आवृत्ति बनाती है जो संगत व्यक्तियों, विचारों और परिस्थितियों को आकर्षित करती है। यह विचार उनके समय में रहस्यमय था। आज न्यूरल रेजोनेंस तंत्रिका प्रतिध्वनि के माध्यम से विज्ञान द्वारा समझाया गया है। मानव मस्तिष्क में व्यवहार और भावना के पैटर्न को उन लोगों के साथ सिंक्रोनाइज करने की क्षमता होती है जो एक ही उद्देश्य साझा करते हैं। यानी एक निश्चित इच्छा वास्तव में उसे आकर्षित करती है जो उसके साथ संरेखित होती है। लेकिन इच्छा की भी एक कीमत होती है, और हिल ने इसके बारे में बिना किसी हिचकिचाहट के बात की। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति धन की इच्छा रखता है लेकिन बलिदान से डरता है, उसे कभी नहीं मिलेगा। सच्ची इच्छा एक पूर्ण प्रतिबद्धता की मांग करती है, वह जो प्लान बी के लिए कोई जगह नहीं छोड़ती। हिल ने प्राचीन विजेताओं की रूपक का उपयोग किया, जिन्होंने नई भूमि पर कदम रखते ही अपने जहाजों को जला दिया ताकि पीछे हटने का कोई विकल्प न रहे। उनका मानना था कि यह इच्छा को वास्तविकता में बदलने के लिए आवश्यक मानसिकता थी। और शायद सबसे प्रेरणादायक उदाहरण किसी ऐसे व्यक्ति से आता है जिसे हिल कभी नहीं जानते थे, लेकिन जिसने इस सिद्धांत को पूरी तरह से लागू किया, ओपरा विनफ्रे। उन्होंने खुद बताया कि हिल की किताब ने उनकी मानसिकता को कैसे आकार दिया। हर उपलब्धि का शुरुआती बिंदु इच्छा है। वाक्यांश को पढ़कर उन्होंने समझा कि उनका जीवन तभी बदलेगा जब वे सचेत रूप से इच्छा करेंगे। वे रोजाना उस करियर और प्रभाव की कल्पना करती थीं जिसकी उन्हें आकांक्षा थी। ऐसे कार्य करती थीं मानो वह पहले से ही एक वास्तविकता हो। दशकों बाद ओपरा दुनिया की सबसे प्रभावशाली और धनी महिलाओं में से एक बन गईं, लेकिन वे हमेशा दोहराती थीं, मैंने बस नेपोलियन हिल के सिद्धांतों का पालन किया। हिल ने जोर देकर कहा कि इच्छा सचेत और अवचेतन मन के बीच की कड़ी है, जो उन विचारों के पैटर्न को परिभाषित करती है जिन्हें मूर्त रूप दिया जाना है। यदि हम डर के साथ इच्छा करते हैं तो डर प्रकट होता है। यदि हम विश्वास के साथ इच्छा करते हैं तो विश्वास साकार होता है। इसीलिए उनका यह सूत्र था, धन परिश्रम से नहीं बल्कि विचारों से बनता है। प्रयास केवल एक मानसिक दिशा का भौतिक परिणाम है, लेकिन आखिरकार इस प्रामाणिक इच्छा के विकास को क्या रोकता है? हिल ने दो कारणों की ओर इशारा किया, कल्पना की कमी और बाहरी प्रभाव। बचपन से ही समाज हमें सिखाता है कि बहुत अधिक इच्छा करना गलत है, कि धन स्वार्थ है और महत्वाकांक्षा एक पाप है। ऐसे विश्वास मानव को प्रेरित करने वाली प्राकृतिक इच्छा को नष्ट कर देते हैं। उन्होंने इसमें बाइबल की शिक्षाओं का एक विरूपण देखा।
आखिर उनके अनुसार बाइबल धन की निंदा नहीं करती, बल्कि पैसे के प्यार की निंदा करती है। समस्या स्वामित्व में नहीं है, बल्कि स्वामित्व को अपने अस्तित्व से ऊपर रखने में है। सच्ची इच्छा सेवा करने, कुछ रचने, योगदान देने के उद्देश्य से पैदा होती है, न कि केवल जमा करने के लिए। हिल का मानना था कि इच्छा को एक सटीक तरीके से विकसित किया जा सकता है। सबसे पहले यह जानना जरूरी था कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं। दूसरा, यह तय करना कि आप इसके बदले में क्या देने को तैयार हैं। तीसरा, इसे पूरा करने के लिए एक समय सीमा निर्धारित करना। चौथा, अपने लक्ष्य का एक स्पष्ट विवरण लिखना और उसे सुबह शाम रोज पढ़ना। और अंत में खुद को उस वास्तविकता में जीते हुए देखना। इसे वे आत्म सुझाव कहते थे, कोई जादू नहीं, बल्कि शुद्ध मानसिक प्रशिक्षण। और जैसा कि कई लोग सोचते हैं, इसके विपरीत हिल ने अंधी आस्था का प्रचार नहीं किया। उन्होंने अपनी आस्था सुनियोजित कर्म में रखी। इच्छा चिंगारी है, कर्म आग, और इस कर्म को तब भी बनाए रखने की जरूरत है जब उसके परिणाम अभी तक सामने न आए। उन्होंने खुद अपने काम को पहचान दिलाने के लिए 20 साल से ज्यादा का समय लगाया। फिर भी उन्होंने ऐसे कार्य करने में कभी संकोच नहीं किया जैसे कि सफलता पहले से ही निश्चित हो। इस शिक्षा की सबसे शक्तिशाली बात बाहरी परिस्थितियों से इसकी स्वतंत्रता है। आप इसे अभी लागू कर सकते हैं। आप यह तय कर सकते हैं कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं और अंत तक उसके लिए प्रतिबद्ध रह सकते हैं। हिल सिखाते थे कि ब्रह्मांड दृढ़ता को उदारता से पुरस्कृत करता है और अनिश्चितता को कमी से दंडित करता है। दरअसल सब कुछ एक महत्वपूर्ण सवाल पर आकर टिक जाता है। आप वास्तव में क्या चाहते हैं? वह नहीं जो आप सोचते हैं कि आपको चाहिए, न ही वह जो दूसरे आपसे उम्मीद करते हैं, बल्कि वह जो आपके दिल में सचमुच आग लगा दे। क्योंकि जब तक आपकी इच्छा मध्यम रहेगी, परिणाम भी वैसे ही रहेंगे। मन तीव्रता पर प्रतिक्रिया करता है, और जब इच्छा एक सकारात्मक जुनून बन जाती है तो असंभव केवल समय की बात लगने लगता है। नेपोलियन हिल ने अपने जीवन में इस सच्चाई को प्रदर्शित किया। उन्होंने गरीबी को उद्देश्य में, असफलता को विश्वास में और इच्छा को वास्तविकता में बदल दिया। वही शक्ति उन लोगों के लिए उपलब्ध है जिनमें स्पष्टता, विश्वास और अटूट दृढ़ संकल्प के साथ इच्छा रखने का साहस है। क्योंकि जैसा कि वे कहते थे, जो कुछ भी मानव मन कल्पना कर सकता है और उस पर विश्वास कर सकता है, उसे वह प्राप्त कर सकता है, बशर्ते इच्छा इतनी प्रबल हो कि कर्म की आग जला सके। यदि आप यहां तक पहुंचे हैं तो इसका मतलब है कि आपके भीतर कुछ ऐसा है जिसने महसूस किया है कि कोई संयोग नहीं होता। यह सब कोई इत्तेफाक नहीं था। हर शब्द, हर विचार, हर शिक्षा जो आपने अभी सुनी है, उसमें यह शक्ति है कि वह पूरी तरह से बदल दे कि आप धन, विश्वास और उद्देश्य को कैसे देखते हैं। और यदि इस संदेश ने आपको अलग तरह से सोचने पर मजबूर किया है, तो नेपोलियन हिल का परिवर्तन आप में पहले ही शुरू हो चुका है। वास्तविक विकास तब शुरू होता है जब मन उस चीज को देखने के लिए खुलता है जो हमेशा आंखों के सामने थी, लेकिन जिसे समझने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। समृद्धि का मार्ग उन लोगों के लिए नहीं है जो शॉर्टकट ढूंढते हैं, बल्कि उनके लिए है जो जागरूकता चाहते हैं। और यदि आप यहां हैं तो इसका मतलब है कि आप कुछ बड़ा चाहते हैं। उन मान्यताओं से खुद को मुक्त करना चाहते हैं जो आपको कैद करती हैं, और एक प्रचुर जीवन का निर्माण करना चाहते हैं जो भीतर से बाहर की ओर निकले। इसलिए मैं नहीं रुकता, क्योंकि मेरी प्रतिबद्धता आपकी प्रगति के साथ है। अब जाने से पहले स्क्रीन पर दिखने वाले वीडियो को एक पल दें। यह इस यात्रा की स्वाभाविक निरंतरता है और आपको उस परिवर्तन में और भी गहराई तक ले जाएगा जो आपने आज शुरू किया है। उस पर अभी क्लिक करें। मैं आपका वहां इंतजार करूंगा, क्योंकि मेरी यहां उपस्थिति कोई संयोग नहीं है और आपकी भी निश्चित रूप से नहीं। अगले वीडियो में मिलते हैं।